नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल जीके जीएस का कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो बार बार आयोग इन प्रश्नों को रिपीट करके पूछ रहा है। 2022 से लेकर 2025 में जो एग्जाम हुआ है, कई बार इन प्रश्नों को पूछा गया है और निश्चित है कि 2026 में भी इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। आज आपको लगभग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें आपको मात्र 10 से 12 प्रश्न का आंसर करना है। देखिए किस लेवल का तैयारी किए हुए हैं, जरूर आप सभी को पता चल जाएगा किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है। अगर इन प्रश्नों में स्कोर अगर कर पा रहे हैं तो निश्चित है कि आप सभी स्कोर कर पाइएगा और इस प्रश्न को याद भी जरूर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, आने वाला समय में वो खत्म हो जाए। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सभी क्या है आने वाला समय में खत्म हो जाता है। जैसे कोयला है, कोयला क्या है एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि जंगल, हवा, जल और उसके बाद सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा, ये सभी आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, कोयला जो है कि जलने के बाद क्या उत्पन्न करता है, CO2 उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। देखिए सबसे अधिक सक्रिय धातु की बात किया जाए ना, तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से रिबेडियम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा सक्रिय जो होता है वो सीजियम होता है, अभी हम आपको बताते हैं। सीजियम होता है, देखिए इसका अगर सक्रियता देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका सीजियम का होता है। उसके बाद कह सकते हैं, उसके बाद जो होता है वो आपका रिबेडियम का होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा जो पोटासियम होता है इसका होता है। उसके बाद जो है कि आपका सोडियम का होता है। उसके बाद जो है कि लिथियम का होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। उसके बाद आपका लिथियम का होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पर रिबेडियम की तरफ जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। पोटासियम की बात किया जाए तो सोडियम से ज़्यादा सक्रिय होता है पोटासियम, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। आपका जो लिथियम है यह आपका हल्की धातु होता है और ये क्षारीय धातु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि फ्रिज के बाहर भी गर्म भोजन का गंध डैश प्रक्रिया के कारण आता है। फ्रिज के बाहर भी गर्म भोजन का गंध किसके कारण से आता है, विसरण के कारण से आता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी है और यहीं पर आपका BSE का मुख्यालय है, याद रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा NSE का भी है और RBI का भी मुख्यालय आपका कहाँ पे है, याद रखिएगा मुंबई में है। इसके अलावा आपसे याद रखिएगा कि 50% विदेशी व्यापार जो होता है ना वो आपका कहाँ होता है, मुंबई में होता है। और बॉलीवुड का जो आपका हिंदी फिल्म नगरी है वो आपका बॉलीवुड को ही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बेंगलुरु के बारे में समझिएगा, इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को याद रखिएगा IT सेक्टर की राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। दिल्ली को राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 8,848 मीटर जो है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अगर बात किया जाए कि नेपाल को भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, चीन में इसे क्या कहा जाता है तो सागर माथा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो याद रखिएगा आप सभी इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, चोमोलुंगमा कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। और सबसे पहले अगर बात किया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने किया था, एक था आपका एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड का था और एक था तेंजिंग नोर्गे नेपाल का। 1953 में पहली बार जो कि चढ़ाई यहाँ पर किया था माउंट एवरेस्ट पर। किसने किसने, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का रहने वाला और तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल का रहने वाला था, दोनों ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक से नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है, इसका उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है, याद रखिएगा। कहाँ से होता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। सोन नदी हो गया, नर्मदा हो गया और जोहिला नदी हो गया, ये तीनों नदी का उद्गम जो होता है वह अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, याद रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है।
नर्मदा का मुहाना कहाँ पे है? अरब खाड़ी, याद रखेंगे आप सभी। और सोन नदी का मुहाना गंगा, जो कि आपका बिहार में जाके सोन नदी मिलती हैं। बात समझ के आप सभी। और जोहिला जो है ये आपका सोन नदी का क्या है? तो ये आपका सहायक नदी है। अगला है जेमोरिन कहाँ का राजा था? तो जेमोरिन कालीकट का राजा था, याद रखिएगा आप सभी। जेमोरिन कालीकट का या कह सकते कोझिकोड का लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में ये जो है कि वहाँ का एकदम कह सकते मजबूत शासक था। और 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा जो है ये जेमोरिन के पास ही आया था। और कह सकते हैं कि इसके साम्राज्य में मसालों का व्यापार सबसे अधिक होता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो देखिए सिंगरौली जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा आप सभी। झारखंड कोयला भंडारण में पहले स्थान पे आता है, बट उत्पादन में तीसरे स्थान पे। उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा राज्य करता है, याद रखेंगे आप सभी। उड़ीसा का सबसे प्रमुख आप सभी कोयला खदान क्षेत्र देखिएगा तो वो तालचेर हो जाएगा, या तालचेर इसको कहते हैं। और झारखंड में झरिया और कर्णपुरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 18 तक चलता है, 4 वर्ष तक। ये डेट को याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद समाप्त हो जाता है। मुख्य कारण क्या था? तो जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो सेराजेवो का रहने वाला था गेवरिलो प्रिंसेप, ध्यान दीजिएगा, गेवरिलो प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दिया था। और यहीं से जो है कि युद्ध आपका प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध किसके बीच में होता है? तो याद रखिएगा ये आप सभी, युद्ध जो होता है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होता है। और इसी को प्रथम युद्ध कहा गया था विश्व युद्ध का। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आप सभी मजदूर संघ अधिनियम को याद रखिएगा, ये आपका 1926 में पारित हुआ था, ध्यान दीजिएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम जो पारित हुआ ये आपका 1926 में हुआ था। 1930 में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले ये पता ना चाहिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, याद रखिएगा। गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और दूसरा आंध्र प्रदेश है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। और जो मूंगफली होता है प्रोटीन और तेल की मात्रा इसमें अधिक होती है मूंगफली में। अगला है मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो देखिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट भी होता है, ड्राइवरी लाइसेंस भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, ये सभी होता है। तो कुल मिलाकर लगभग 18 ऐसे पहचान पत्र जो है जो आपको वैधता देता है आइडेंटिटी बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना सबसे पहले समझिए किसकी स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति, याद रखिएगा, वैश्विक शांति के लिए स्थापित किया गया था। और वुड्रो विल्सन इससे संबंधित हैं, याद रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 382 है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और कितना है? 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, 1265 व्यक्ति। अगला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए सार्क का मुख्यालय जानने से पहले ये समझिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसमें कुल 8 देश शामिल है। कौन कौन सा है? तो पहला इंडिया हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद नेपाल याद रखिएगा, उसके बाद भूटान याद रखिएगा, उसके बाद बांग्लादेश याद रखिएगा, उसके बाद श्रीलंका याद रखिएगा, उसके बाद मालदीव याद रखिएगा और उसके बाद अफगानिस्तान याद रखिएगा। कुल 8 कौन कौन बताएं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में स्थित। कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का अच्छा चालक सबसे चांदी हो जाएगा, याद रखिएगा। चांदी महंगा होने के कारण हम सभी तांबा का प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे आप सभी। लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है, प्लास्टिक भी आपका विद्युत का कुचालक है। कार्बन की बात किया जाए तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है जो अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है?
तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वहीं पर जूल की बात किया जाए तो जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, प्लस में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बात समझ गए आप सभी। न्यूटन जो है बल का मात्रक है और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोहे पर जंग लग जाने पर इनमें से कौन सी यौगिक बनता है। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा Fe2O3 × H2O बनता है, ध्यान दीजिएगा। जिसे हम सभी क्या कहते हैं, हाइड्रेटक फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। लिख देते हैं साइड में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रेटक फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा V = I × R होता है, याद रखिएगा आप सभी। V की बात किया जाए तो ये वोल्टेज को प्रदर्शित करता है, वहीं पर I की बात किया जाए ना, I जो होता है ये धारा को प्रदर्शित करता है, और उसके बाद जो है कि R जो होता है ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। तो यानी कि वोल्टेज बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध होता है। बात समझ गए आप सभी। वोल्टेज बराबर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गन सिस्टम अस्त्र का संगठन नहीं पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम अस्त्र का संगठन किसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपका जो है कि नहीं पाया जाता है, जिसे हम सभी चपटे कृमि के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी।